करें दर्शन शंकर भगवान के। शंकर भगवान जो नीचे मृगशाला पहनते हैं, जो सिंह के वस्त्र पहनते हैं, सिंह का मुंह उनके आसन पर जो दिखाई देता है, वो नरसिंह भगवान का ही वस्त्र है। क्रोध डालते ही क्रोध समाप्त हो गया। अलखनंदा में गए, क्रोध समाप्त हुआ। लक्ष्मी जी ने भगवान शिव से पूछा मेरे पति कैसे मिलेंगे? क्या अलखनंदा में? अलखनंदा पे लक्ष्मी अपने पति को लेने के लिए गई। सारे संतों ने रोक लिया, नरसिंह भगवान आप यहाँ रुको। भगवान कहने लगे मेरे प्रतिबिंब के रूप में एक शिला यहाँ रहेगी, आप जाइए। और भगवान विष्णु गए, नरसिंह शिला के रूप में एक शिला अलखनंदा में आज भी विराजमान है। आप लोग कभी बद्रीनारायण जाएं तो जो पुल आप पार करते हैं उसमें राइट हैंड पर ताप्ती कुंड के नीचे नदी के अंदर एक बड़ी सी शिला है, उसको लोग नरसिंह शिला कहते हैं। महाराज, जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्रोध आता हो, बहुत क्रोध आता हो, उस व्यक्ति के लिए एक मौली, मौली मतलब लच्छा हाथ में बांधते हो, नाड़ा लच्छा, उसको कलदार पर लपेटकर उस नरसिंह शिला पर फेंक दीजिए नाम लेकर, वो व्यक्ति का क्रोध एकदम समाप्त हो जाता है। नरसिंह शिला क्रोध को समाप्त करने वाली शिला। कभी आप लोग जाएं तो नरसिंह शिला का अवश्य दर्शन करें। नरसिंह शिला भगवान त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी आनंद में विराजमान थे। समय बीता, भगवान नरसिंह का क्रोध समाप्त हुआ, भगवान शिव आनंद में विराजमान हुए। शंकर जी का एक नाम पड़ गया, बोल श्रंभेश्वर महादेव की हर हर महा। महाराज, जिसकी किडनी लीवर काम ना कर रहा हो, डॉक्टर डायलिसिस का बोल दिए हो या डायलिसिस चल रहा हो, जिसका किडनी लीवर काम ना करे, यदि ध्यान देना, कमल गट्टे की माला, कमल गट्टा जो आता है ना काला कलर का, उसकी एक माला आती है, 108 कमल गट्टे की माला लें, शंकर को वो समर्पित करें। उसी कमल गट्टे की माला से श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर जाप करें और एक एक बेलपत्र शंकर को समर्पित करते हैं। थोड़ी देर बाद जब सारी बेलपत्र समर्पित हो जाएं, शंकर पे चढ़ा हुआ जल श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कर ले, क्योंकि जिनकी किडनी लीवर गड़बड़ हो जाता है, डायलिसिस वाले को पानी भी नाप तोल कर पीना पड़ता है। थोड़ा सा पानी जल श्रंभेश्वर महादेव के नाम से आचमन करें, आपका डायलिसिस बंद हो जाएगा, किडनी लीवर वापस काम करना चालू कर देगा। महाराज, श्रंभेश्वर महादेव के नाम में इतनी प्रखरता होती है, इतनी प्रबलता होती है कि यदि कोई बच्चा, कोई घर का व्यक्ति, कोई सास, कोई बहू, कोई पुरुष, कोई नारी अगर घर में चिड़चिड़ प्रवृत्ति कर रही हो, तो श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर मात्र थोड़ा सा पानी, गिलास पानी का उसके सामने दे दो, और अगर वो पानी पी ले तो 5 मिनट में वो एकदम शांत हो जाती है। श्रंभेश्वर महादेव का इतना प्रमाण। कौन से महादेव? श्रंभेश्वर भगवान शंकर का एक अवतार श्रंभेश्वर के रूप में, क्रोध को समाप्त करना, क्रोध को शांत करना, चिड़चिड़ प्रवृत्ति को शांत करना। श्रंभेश्वर महादेव, अगर कोई लड़का, कोई लड़की अन्य जगह पर मित्रों के साथ में गलत जगह पर लगे हुए हैं और उनकी संगत नहीं छूट रही है, 5 लौंग 5 काली मिर्ची। आपको मालूम है आपका पुत्र, आपकी पुत्री कोई गलत संगत में है, कोई व्यसन में डूबे हुए हैं, कोई मद्रापान में, मांसाहार में डूबे हुए, दोस्तों की संगत गलत है, 5 लौंग 5 काली मिर्ची श्रंभेश्वर महादेव के नाम से हनुमान जी के मंदिर में लाल कपड़े में बांध कर रख दीजिए, उसको वापस उठा लाइए, 250 ग्राम पानी में उसको उकाल लीजिए और श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर जब पानी ठंडा हो जाए, उस पानी को धीरे धीरे सब्जी में मिलाकर खिला दीजिए, उसकी गलत संगत छूट जाएगी, पीने वाले व्यक्ति का पीना छूट जाएगा, कोई गलत व्यसन में डूबा है उसका व्यसन छूट जाता है। श्रंभेश्वर महादेव का इतना प्रमाण है। भगवान शिव का स्मरण करिए, बोलो श्रंभेश्वर महादेव की। भगवान शंकर श्रंभेश्वर रूप धारण कर, श्रंभेश्वर क्रोध को संयमित करता है। क्रोध, महाराज, क्रोध को संयम में लाकर, चिड़चिड़ प्रवृत्ति, क्रोध, सबको भगवान शंकर का एक स्वरूप है। हमारे शास्त्र, कई लोग तो कहते हैं महाराज जी पूरा हॉस्पिटल आपका शिव महापुराण में है,
ऐसा कोई रोग, ऐसी कोई बीमारी, ऐसी कोई दुख, ऐसी कोई तकलीफ जो कि शिव महापुराण में ना हो। शिव भगवान शिव की कृपा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। महाराज शंकर है ही, उसको महामृत्युंजय कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? महामृत्युंजय, कि जो मृत्यु को भी जीत ले। मृत्युंजय है वो, जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। परसों की कथा में कहा था कि मौत की भी मौत शंकर के दरवाजे पर होती है। मौत की मौत। शिव कथा बस एक बात जरूर कहती है, प्रसन्न रहो, आनंद में रहो, अपनी मस्ती में रहो और चित्त वृत्ति में शिव का स्मरण चलता रहे। भगवान शंकर को ये लोग जो निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, इससे बड़े परे रहिए, बड़े परे। कोई निंदा करे भी तो करने दो, कोई बुराई करे भी तो करने दो, कोई वृत्ति में अगर कुछ अपशब्द बोल भी रहा है तो बोलने दो। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, बोलो अपन रहो मस्त। मीराबाई थी, मीराबाई कितनी मस्त। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, तेरे महलों में आग लगे। अपने कई कर कई माताओं की आदत रहती है, घर 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 बेचारी झाड़ू पोछा लगा 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 लगा, घर साफ करो, सोफा साफ करो, पलंग साफ करो, रोटी बना के खिला, ये करो वो करो, पूरी जिंदगी बस काम करते 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 और आखिरी में चलो और भजन। कई बच्चे कह देते हैं अपनी माँ से, मम्मी कहाँ गई थी कथा में? कथा में जाने की क्या जरूरत है? घर में बहू अकेली रहती है, बच्चे अकेले रहते हैं, तुम्हें घर में रहना चाहिए। कथा ही कथा चाहती रहती हो। राम मंदिर में तो हर दिन कथा होती रहती है, कब तक जाओगी? चलो घर में रहा करो। तो बच्चों से कह देना घर में रहकर क्या करूं, तू बता। तो बच्चों को संभालो, बहू अकेली पड़ जाती है तो कह देना हमने भी तो तुझे संभाला था, कौन सी आई थी करने के लिए। अब बहू के बच्चे बहू संभाले। ज्यादा राधे समझ गए, समझ गए। रहो जल जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में रहो। परिवार में बहुत मस्त रहो, बहुओं को भी ऐसा रखो बिल्कुल खुश। बेटा कोई बात नहीं, बहू की मम्मी मैं पार्लर जा रही तो सास भी कह दे मुझे भी ले चल, मैं भी चल। तो बहू पूछ मम्मी तुम जाके क्या करोगे? कहीं नहीं, पार्लर राम मंदिर के पास में, तू पार्लर में ये पार्लर, तू बाहर का श्रृंगार में अंदर का श्रृंगार, बाकी के कोई दिक्कत नहीं। सुख किसी और बुढ़ापा आए ना जीजियों, मेरा निवेदन है मौन रहना सीख लो। बुढ़ापे में तुम बहू को कहोगी बेटा ऐसा कर ले, नहीं करेगी तो दिल किसका दुखेगा?